आजमगढ़ मेहनगर। आइए हम जानते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के ससुराल वालों की पूरी कहानी। ज्योति मौर्य ससुर राम मुरारी मौर्य, जिनके 3 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम अशोक मौर्य, जो सफाई कर्मी की नौकरी पर तैनात। दूसरे पुत्र विनोद मौर्य पुलिस आईबी विभाग में नौकरी पर तैनात हैं। तीसरे वाले पुत्र आलोक मौर्य सफाई कर्मी के पद पर तैनात हैं। अब पूरी कहानी यह है कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम पद पर तैनात हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्या है कि एसडीएम ज्योति मौर्य सोशल मीडिया से लेकर टीवी समाचार पत्र पर आए दिन सुर्खियों में आ गई हैं। ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से हो गई। आलोक मौर्य की शादी 19 नवंबर 2010 को चिरई गांव के वाराणसी में ज्योति मौर्य से हो गई। खुशी खुशी दोनों परिवार चलने लगा। इसी बीच ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को पिता की राय लेकर पढ़ाने लगे। जब भी जरूरत पड़ती थी तो पैसा दे देकर पढ़ाते रहे। पढ़ते पढ़ते ज्योति मौर्य ने फार्म अप्लाई कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि ज्योति मौर्य ने 2 बच्चियों को जन्म दिया। ठीक उसी दिन ज्योति मौर्य का पीसीएस का रिजल्ट आ गया और ज्योति उसमें पास हो गई। यह दिन 2015 का था। इस खुशी में आलोक मौर्य और उनके पिता राम मुरारी मौर्य यह समझ बैठे कि मेरे घर जो जुड़वा बच्ची पैदा हुई हैं वह लक्ष्मी हैं, इसलिए उनका नाम हंसी और खुशी रख दिए। घर में काफी खुशी का माहौल रहा। धीरे धीरे बच्चियां 9 साल की हो गई। इसी बीच राम मुरारी के परिवार में गम का बादल घेरने लगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य 2008 से एक साथ, यूँ समझिए इनको वह जानते थे और वह उनको जानने लगी, जिनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से की गई। आज कुछ ऐसे मामले बीच में फंस गए जिनके कारण ज्योति मौर्य को अपने पति आलोक मौर्य को छोड़ने की नौबत आ गई। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य बहुत तेजी से वायरल होने लगी। ग्राम सभा बछवल को कोई जानता नहीं था, आज देश विदेश भी उनको जान गया। बछवल ग्राम सभा मेहनगर का सबसे बड़ा ग्राम सभा है, जिसमें 22 पूर्वा गांव है। इस गांव में लगभग 30 से 40% सरकारी नौकरी वाले विराजमान हैं। आइए जानते हैं कुछ कहानी स्क्रीन के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर, जो कि मैं आजमगढ़ में आज आया हुआ हूं। आजमगढ़ में एक मेहनगर सा गांव है बछवल। मेहनगर का सबसे बड़ा गांव बछवल गांव है। अब तक एक कहानी आप लोगों को सुनने को मिलती थी, सोशल मीडिया टेलीविजन वगैरह से सुनने को मिल रही थी, पेपर द्वारा, कि प्रयागराज और बनारस में ज्योति मौर्य एक एसडीएम हुआ जो अपने पति को छोड़ दी, जो कि आलोक मौर्य नाम था। सभी लोगों को यह पता था कि उनका घर प्रयागराज में है, लेकिन बाद में पता चला कि उनका मकान मेहनगर के बछवल ग्राम सभा में है, जो बछवल 22 पूरा का बछवल है। बहुत बड़ा ग्राम सभा है यहाँ का। आज हम उसी गांव में आए हुए हैं। यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग मिले हमसे, तो उन्होंने बताया कि यह एक ऐसा बछवल गांव है जिसमें इस पार में 5 बरई लोगों को बसाया गया और उस पार में 5 बरई लोगों को बसाया गया। यह पूछा गया कि अगर ऐसा क्यों किया गया, तो लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ अगर कोई आए तो पान खा के गाँव में हिले और जब जाए तो पान खा के बाहर निकले। इस गांव में एक और इतिहास देखने को मिला है कि लगभग घरों में सरकारी सर्विस करने वाले लोग मिले, लेकिन एक छोटा सा मामला बड़ा तूल पकड़ लिया, जो कि आज इंटरनेशनल मामला हो गया है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य थी, तो ज्योति मौर्य एक गरीब परिवार से थी और राम मुरारी मौर्य के घर उनके छोटे लड़के आलोक मौर्य से शादी हुई और कुछ दिन बाद उनको जुड़वा बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा उसी दिन हुई जिस दिन उनका पीसीएस का परीक्षा का रिजल्ट आया और इसी को लेकर के उन बेटियों का नाम दिया गया। क्या माहौल रहा होगा उस समय जब इनका पीसीएस का रिजल्ट आया होगा और उसी
ठीक उसी दिन इनके पास 2 बच्चियां जन्म ली जो जुड़वा हुई, तो उनका हंसी खुशी नाम रखा गया, खुशी और हंसी। तो गांव में मिठाई बटी और कुछ दिन बाद जब वह ड्यूटी करना शुरू की तो किसी पंडित जी या दुबे से उनका कुछ नहीं लगा और आज यह मामला यह कगार पे आ गया कि आलोक दुबे को छोड़ने के नौबत आ गई। यह बड़ी बात नहीं, हजारों लोग छोड़ते हैं, हजारों। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ सुना जा सकता है कि उसमें दोनों लोग अपने बात कर रहे हैं कि आलोक मौर्य को रास्ते से हटा देना पड़ेगा और उधर उनका आशिक भी यही कह रहा है कि मुझे भी अपने पत्नी को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग मिल पाएंगे। इसको लेकर के बता दें आपको कि बिहार में एक खान सर की कोचिंग चलती है जिसमें 93 पति अपने पत्नियों को घर बुला लिए, बोले पढ़ो नहीं तो तुम भी भग जाओगी। इतने नहीं, प्रयागराज से करीबन 150 से ऊपर पति अपने पत्नियों को बुला लिए। कितना बड़ा असर इस चीज का पड़ा है। आइए हम उसी के बारे में थोड़ा सा, बछवल गांव में एक पान की दुकान है और इन पान के दुकान पे जो बैठे हुए भाई साहब हैं, इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये क्या मामला है। सर क्या नाम है आपका? बीरू चौरसिया। बीरू चौरसिया जी, आप ही के गांव में कुछ मामला ऐसा ज्योति मौर्य का हुआ है जो कि वह एसडीएम पद पे हो गई हैं और अपने पति को छोड़ रही हैं, तो इससे कैसा मामला है, क्या चीज़ है, थोड़ा सा पब्लिक को बताइए आप। मामला तो भैया यही है कि वो आलोक मौर्य जो है कि सफाई कर्मी हैं जी और एसडीएम हैं, तो उनसे शादी करने के बाद एसडीएम हो गई हैं। इनको लग रहा है कि नहीं हमारी बेइज्जती हो रही है, सफाई कर्मी हैं, इसलिए इनको छोड़ रही हैं। कुछ मामला ऐसा भी आ रहा है कि सफाई कर्मी होकर के ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य ने पढ़ाया, क्या यह सत्य है? सही बात है। उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। शादी के टाइम में जो लोग गए थे वहाँ बारात में, वो लोग बता रहे थे कि स्थिति बहुत ख़राब है उनकी। स्थिति खराब है, लेकिन भाई साहब एक शादी का कार्ड उनका वायरल हो रहा है जिसमें शादी से पहले ही उनको कार्ड पे लिखा गया है कि वह अध्यापिका रही, तो अध्यापिका का वेतन कम से कम 40,000 के ऊपर होता है, तो फिर स्थिति खराब कैसे हुई? उनका बयान सुनिए, पहले बयान में उन्होंने क्या किया। उस टाइम उनके यहाँ के लोग बता रहे हैं कि नहीं बीए में थे, बीए 3rd ईयर था उनका जी। अब बीए 3rd ईयर या बीकॉम था, तो उस टाइम टीचर कैसे बन जाती हो? कौन सा डिग्री मिलता टीचर का बीए करने के बाद? तो कहीं ना कहीं यह भी फर्जी समझ में आ रहा है। और तो उनका भी फर्जी। ग्राम विकास अधिकारी आलोक मौर्य का उस पे लिखा गया, उसमें क्या? हाँ, तो कोई कार्ड नहीं बता है जिसपे लिखा है ग्राम विकास अधिकारी या कुछ भी। यहाँ तो सिर्फ वही आलोक मौर्य लिखा था। कहीं ना कहीं वह कार्ड फर्जी या ऐसे वायरल किया गया है। हाँ, उनकी सेटिंग होगी कुछ। अच्छा, एक चीज बताएंगे, आपके गांव को कोई जानता नहीं था, जो कि आपके पूर्वजों के द्वारा यह बहुत सुंदर कि 5 बरई इधर बसाए गए, 5 उधर बसाए गए कि ताकि लोग आमे पान खा के जाएं और पान खा के निकल जाएं। उस गांव में करीबन 30% से ऊपर लोग अधिकारी रैंक पे हैं और यही नहीं, मर्द नहीं, औरतें भी, यहाँ के बहुएं भी कुछ ऐसे रैंक पे हैं जो ज्योति मौर्य से भी ऊपर रैंक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि वही भाग जाएंगी? नहीं, सब लोग इनके जैसे थोड़ी नहीं हो जाएंगे। अभी पंडित जी हैं, उनके घर में है, उनकी बहू है पीसीआर ट्रेजरी अफसर हैं, उनके लड़के हैं वो भी पीपीएस हैं, उनके भाई थे वो भी थे कप्तान थे, वो रिटायर हो गए हैं वो। तो कहीं न कहीं जैसे ये लोग भागने वाली नहीं है, ज्योति मौर्य जो कर दी है वो गलत की। सब लोग इनके मानसिकता जैसे नहीं है। और जो अपने अपने पत्नियों को लोग बुला ले रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में क्या? गलत है ना, सब लोग ऐसे ज्योति मौर्य जैसे थोड़ी नहीं हो जाएंगे, ये गलत चीज़ है कि नहीं? तो भाई साहब बता रहे हैं कि अगर पत्नियों को पढ़ा रहे हैं तो उनको पढ़ाएं। हर पत्नियां ज्योति मौर्य नहीं होंगी, क्योंकि आप एक नई कहानी सुने होंगे, उसी ज्योति मौर्य के बगल में सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि एक डीएम पद अधिकारी हुई थी एक महिला। जब उसका पति घर पे अपना होम कराना शुरू किया या कोई कार्य कर रहा था, निशा बांगड़े, जब होम करा रहा था तो उनको छुट्टी नहीं मिली, जो कि वो डीएम पद पे तैनात थी, जिला अधिकारी पद पे।
और जब छुट्टी नहीं मिली तो वह अपने पद को रिजाइन इसलिए दे दी कि मैं अपने पति के साथ अगर 2 पल नहीं बिता सकती तो ऐसा नौकरी मुझे नहीं चाहिए, और रिजाइन देकर चली आई। और एक ज्योति मौर्य हैं जो अपने पति को छोड़ के चली जा रही है। आगे का अपडेट आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9।